दोस्त प्रहलाद शर्मा, आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स। साथियों, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये आरयूएचएस विश्वविद्यालय के बाहर की हैं, जहां बच्चे जो है जश्न मना रहे हैं। और ये सब संभव हो पाया है जो बच्चों की मेहनत है और जो जितने टीचर्स हैं और साथ में एबीवीपी का जो सहयोग इन विशेष रूप से मिला, उस वजह से आज बच्चों की जीत हुई है। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से आरयूएचएस ने 28 तारीख को आधी रात को नोटिफिकेशन निकाला था कि नीट के माध्यम से एडमिशन किए जाएंगे नर्सिंग कॉलेजेस में, इसके विरोध में 4 दिन से बच्चे लगातार लामबंद थे। और इस प्रकार हमारे साथ मौजूद है भारत भूषण यादव, जो कि एबीवीपी से हैं। क्या कुछ कहना आपका इस जीत के लिए? जी बिल्कुल, प्रदेश में चाहे किसी की भी सरकार रहे, विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है और विद्यार्थी परिषद को एक छोटे से पेड़ को आप जैसे विद्यार्थियों ने आशीर्वाद दे इतना बड़ा वटवृक्ष बनाया है, जिसकी देश भर में विश्वसनीयता लोग विद्यार्थियों में पहचान है। इसके नाते हमें जैसे ही पता चला कि यहाँ हमारे भाई बहन, छोटे भाई बहन आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कहने को तो आप लोग ये भी कहेंगे प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कल मंत्री जी से मिलने गए थे, उन्होंने हमें मिलने का समय नहीं दिया। उसी वक्त हम उनको बोल के आए थे कि आदेश आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रदेश में ये यूथ है, इन्होंने इस प्रदेश में सरकार बनाई है। पिछली सरकार ठीक नहीं थी, इसलिए इन्होंने सरकार बदली है। किसी भी प्रकार की किसी भी छात्र को समस्या होगी, विद्यार्थी परिषद 24 घंटे आपको दिन रात कभी भी किसी प्रकार की जरूरत है आपको खड़ी मिलेगी। हमें जैसे ही सूचना मिली, हमारे छोटे भाई बहन यहाँ हैं, हम आए। और लोग कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद सिर्फ छात्र संघ चुनाव लड़ती है, ये विद्यार्थी वोट देने वाले भी नहीं है और आरयूएचएस में छात्र संघ चुनाव भी नहीं होते। लेकिन हम इनका दर्द समझते हैं, मैं भी करवाना पड़ेगा। उन्होंने हमारी मांग को माना है, आरयूएचएस प्रशासन को और सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थे भारत भूषण यादव, जो एबीवीपी से थे। भारत भूषण जी, एक और प्रश्न मेरा है। जिस प्रकार आपने पहले बता ही दिया कि प्रदेश में भाजपा सरकार है, एबीवीपी भाजपा का ही एक हिस्सा है, तो इस प्रकार से ऐसा निर्णय लेना क्यों पड़ा सरकार को? देखिए, क्या है कि विद्यार्थी परिषद भाजपा का संगठन नहीं है। हमारा वैचारिक दृष्टिकोण मिलता है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक का छात्र संगठन है, हमारे वैचारिक दृष्टिकोण दोनों का समान, इसलिए लोग कहने को कह देते हैं। लेकिन सरकार कभी भी, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा लड़ने का इतिहास रहा है। अभी चलो हम मान सकते हैं कि केंद्र में हमारे विचार की सरकार, आज तक हम 60-65 साल लड़ते ही आए इन लोगों से, इसलिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप जैसे विद्यार्थियों ने हमें आशीर्वाद दे के यहाँ तक विद्यार्थी परिषद के वटवृक्ष रूप में तैयार खड़ा किया है, तो हम इन विद्यार्थियों को इग्नोर नहीं कर सकते। इनके लिए हम किसी से भी लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे, उसमें हमारे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद है गुरु नर्सिंग एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर घनश्याम बेनीवाल। क्या कुछ कहना सर आप? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि एक बच्चों की जायज मांग थी, क्योंकि अगर ये नीट अगर इस बार से लागू हो जाता तो राजस्थान के लाखों बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाता। वो बच्चे जो 6 महीने से 12 महीने से तैयारी करे थे और अचानक उनके ऊपर ये थोप दिया गया कि अब की बार नीट के थ्रू एग्जाम होगा, तो ये उनके साथ अन्याय हो जाता। बच्चे बहुत परेशान थे। एक तरह से वो बच्चे हैं बीएससी नर्सिंग करने वाले, जो बहुत साधारण घरों के बच्चे हैं। उन बच्चों के लिए नीट की फीस सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए ये जरूरी था। और इसमें सभी बच्चों के साथ सबसे महत्वपूर्ण परिषद का रहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, जिसके हमारे रोहित जी है, भारत भूषण जी है, इनकी पूरी टीम ने पिछले 3-4 दिन से, जिस दिन से मैंने पहले दिन से संपर्क हो, उस दिन से उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम कहाँ 40-50 किलोमीटर दूर से भी चल के और इस मुहिम में साथ जुड़े, और इसका एक सुखद परिणाम दिलाने में सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ एबीवीपी का। तो इस प्रकार से जो सर बता रहे हैं कि एबीवीपी ने बहुत अच्छा योगदान अपना दिया, तो मैं भी अपनी पूरी टीम की ओर से इन सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि विद्यार्थियों की जो परेशानी थी उसको आपने समझा और उसके लिए आपने मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ 4-5 दिन से एक लड़ाई चल रही थी विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के हितों के लिए। आरयूएचएस ने अचानक 28 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकाला था। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये कहा कि जो आरयूएचएस से नर्सिंग की जो एंट्रेंस एग्जाम होती थी उसको अचानक से उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके बोला कि आप नीट के थ्रू होगी। टाइम बहुत कम था, तो इस परिस्थिति में विद्यार्थी बड़ी उलझन में थे कि 8 दिन में ये और फिर 2 महीने में तैयारी कैसे होगी। मैंने वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे भी देखा, बड़े स्टूडेंट परेशानी में थे। और आज अचानक वो मोड़ आया कि एबीवीपी की जो टीम थी, गुरु नर्सिंग एकेडमी की जो टीम थी, जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, उनके पेरेंट्स थे, टीचर्स थे, सभी की मेहनत रंग लाई और फाइनली आज आरयूएचएस ने वो नोटिफिकेशन विड्रॉ किया। और आज जिस प्रकार से लोग जीत का जश्न मना रहे हैं, सभी विद्यार्थी हैं, सभी टीचर्स हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं एबीवीपी से प्रांत जो अध्यक्ष हैं भाई पूरण सिंह शाहपुरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते, धन्यवाद प्रहलाद जी आपका। देखिए,
के माध्यम से आज जो अभी एक पिछले 3 दिन का एक लगातार आंदोलन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्रों का चल रहा था, क्योंकि हम पहले से ही लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रवेश परीक्षा और परिणाम को लेकर लगातार आंदोलनरत हमेशा से रहती है। कहीं भी छात्रों को इस प्रकार की दिक्कत आती है, एबीवीपी हमेशा उनके साथ खड़े रहकर आंदोलन लड़ाई लड़ती है। एक तरफ राजस्थान के विश्वविद्यालय में हम सब लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि वो समय से प्रवेश परीक्षा परिणाम इन सब विषयों को लेकर अपने एकेडमिक कैलेंडर को लेकर कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन समय समय पर छात्रों के लिए इस प्रकार के तुगलकी फरमान जो जारी करते हैं प्रवेश से संबंधित, तो इसको लेकर हम हमेशा से विरोध में रहे हैं। इस मंच के माध्यम से एक बात मैं क्लियर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एबीवीपी ने लगातार आंदोलन चलाया। हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमें एक नई शिक्षा नीति चाहिए देश के हित में, और निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, इसका हम स्वागत करते हैं। एबीवीपी का ये लंबे समय से आंदोलन हुआ जो हमें मिला। से ये जो एडमिशन होने जा रहे हैं आने वाले समय में, हम इसका भी बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि छात्रों को 2 बार फीस देना, 2 बार एग्ज़ाम्स देना प्रवेश के लिए, इससे भी आम छात्र को फ़ायदा मिलने वाला है। तो राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के तहत देश का एक कॉमन एंट्रेंस होना, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन एबीवीपी का ये 3 दिन से आंदोलन आरयूएचएस के प्रशासन के खिलाफ यही एक आंदोलन था कि कम समय, मात्र 8 दिन का समय, यहाँ के ग्रामीण परिवेश के दूर दराज जो आधा छात्रों के पास तो वो नोटिफिकेशन की जानकारी अभी तक पहुंची ही नहीं है। इसी का लेकर हम आंदोलन करें कि आम छात्रों को जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है और 7 तारीख उसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की है, और ये जानकारी ग्रामीण दूर अंचल में पढ़ने वाला ऐसे ग्रामीण विद्यार्थी उसको इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए ये एक तुगलक की फरमान था। जो छात्र भविष्य देखना चाहते थे कि मैं बीएससी नर्सिंग करके, पैरामेडिकल की पढ़ाई करके और चिकित्सा के क्षेत्र में जाकर मैं सेवा का काम करूं, ऐसा एक सपना देखने वाला जो विद्यार्थी है, उसका कहीं सपना चकनाचूर हो रहा था। एबीवीपी का यही आंदोलन लगातार पिछले 3 दिन से राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस के प्रशासन के खिलाफ, कुलपति के खिलाफ चल रहा था। सैकड़ों छात्रों द्वारा ये लगातार आंदोलन चल रहा था, लेकिन सहमति नहीं बन रही थी। आज उग्र आंदोलन हुआ विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में, प्रशासन से बात हुई और भी अन्य प्रमुख लोगों से बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद में जब ये आज आंदोलन के ऊपर और प्रशासन के खिलाफ जब आंदोलन उग्र हुआ, तो प्रशासन से सहमति बनाकर हमने कहा कि आप इसको अगली बार से करिए, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आम छात्र को इस बार इससे निजात मिलनी चाहिए। और यही आज सहमति बनाते हुए एबीवीपी का ये नेतृत्व के माध्यम से आंदोलन जो हुआ सफल हुआ, और आज हजारों छात्रों को भविष्य की खिलवाड़ होने से बचा है। पूरन जी, एक और बड़ी बात यहाँ पे कि इस जीत को, आप विद्यार्थी की जीत है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? बेसिकली ये श्रेय वहाँ हजारों छात्र जो विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में जो आंदोलन कर रहे थे, ये राजस्थान के हर एक उस छात्र के भविष्य के, उसके सपने की जीत है, जो वहाँ खड़ा रहकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वह आंदोलन में सहभागी था। ये सब उनकी जीत है। फाइनली जीत हो चुकी है, सब कुछ सारा सामान्य हो चुका है। तो इस जीत के बाद में आप ये जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको एक लास्ट संदेश क्या कहना चाहेंगे? मैं विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अच्छे से अगली बार नीट की अच्छी से तैयारी कीजिए। उसके आधार पर आप अभी से तैयारी करते हुए निश्चित रूप से देश में चिकित्सा के क्षेत्र में आप अपना जो भविष्य बनाना चाहते हैं, सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं चिकित्सा के माध्यम से, निश्चित रूप से वह भविष्य बनाइए। एक अच्छी तैयारी के साथ देश में आप एक अच्छे मुकाम पर पढ़िए, मेडिकल क्षेत्र में जाइए। इसी मैं एबीवीपी की तरफ से आपको अगले वर्ष के माध्यम से नीट की एग्जाम की पूर्व तैयारी के लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, हमारे साथ शुभेंद्र जी हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। इस जीत को आप कैसे लेते हैं? ये जीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो वहाँ पर तमाम छात्र हमारे साथ खड़े थे, छात्राएं बहनें भी थी, छात्र भी थे। जिस दिन हमको पता चला, 2 तारीख से हम इन लोगों के संपर्क में थे, और 3 तारीख में हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन आरयूएचएस में इन सभी के सहयोग से किया, और माननीय वीसी साहब से भी हमारी बातचीत हुई। हमको 2 दिन का आश्वासन दिया गया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं बात नहीं बनी। तो विद्यार्थी परिषद का ये मानना है, जहाँ भी छात्रों को समस्या आएगी उसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर छात्रों की समस्या का निवारण करेगा। हमारा संगठन का मूल मंत्र भी ज्ञानशील एकता
देते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी अच्छी लड़ी योजना बनाई और योजना को देखते हुए आप सभी के सामने उसका परिणाम आया विद्यार्थी परिषद की। और वहाँ पर बैठे हुए तमाम छात्रों की, तमाम विद्यार्थियों की जीत हुई। ग्रामीण परिवेश से आने वाला छात्र जिनके माँ बाप सपना देखते हैं, वो सपने को साकार करने वाला एक ये परिणाम हम सबके सामने आया कि कहीं ना कहीं वो नर्सिंग कर ये जो RUHS वाला जिस तरीके से पूर्व में एग्जाम होता था वैसे देंगे। इसके साथ साथ हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी स्वागत करते हैं और उसके लिए भी हम अपना जो सहयोग समय समय पर रहा है वो करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। परिवेश से हैं और ग्रामीण परिवेश के ज़्यादातर बच्चे जो है नर्सिंग जो एजुकेशन है उससे जुड़े हुए हैं। तो एक ग्रामीण जो परिवेश का बच्चा है वो क्या सोचता है इसके बारे में, इस निर्णय के बारे में? देखो, सबसे बड़ी विडंबना उस ग्रामीण परिवेश के आने वाले छात्र की ये रही कि उसको ये जो इतने कम समय में 1.5 महीने से इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था, 28 तारीख को आप नोटिफिकेशन डालते हो, मात्र 7 दिन रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे को समझ नहीं आ पा रहा था कि मैं उस स्थिति में करूँ क्या, ये होगा या नहीं होगा। तो उसके मन में ये मेंटलिटी थी कि जिस प्रकार से कोई पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसको आप ऐसे एकदम से कह दोगे कि आपको ये IAS या RS के लेवल से तैयारी करनी है और उसके आधार पर एग्जाम इस प्रकार से ऐसी एक पूरा सर्कुलेशन उसके माइंड में बना इस एग्जाम को लेकर। पर कहीं ना कहीं RUHS प्रशासन ने भी और ऊपर के लोगों ने भी, सब लोगों से जहां बातचीत हुई, उन्होंने इस चीज को मानते हुए ये माना कि हमारे पास शॉर्ट पीरियड था, इसके नाते इसको इस साल के लिए स्थगित किया जाता है। अगले साल जिस प्रकार से होता है नीट के माध्यम से वैसा रहेगा। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हैं संजय चेची जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना है इस निर्णय के बारे में? देखिए, मेरे से पहले वक्ताओं ने इस विषय को पूरा आपको अच्छी तरह से बता दिया है और मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जो छात्र हितों के साथ साथ समाज हित में भी काम करता है। ये जो RUHS द्वारा जो काला कानून लाया गया था उसमें अगर सबसे बड़ा सहयोग था तो विद्यार्थी परिषद के साथ साथ उन तमाम सभी छात्रों का था जो भूखे प्यासे रहकर 3 दिन तक हमारे साथ संघर्ष किए। मैं उन सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद द्वारा अनेकों बार ऐसे छात्र हितों के लिए आंदोलन किए जाते हैं और देश विरोध जो ताकतें देश में होती है उनके विरुद्ध भी विद्यार्थी परिषद खड़ा रहता है। जैसे JNU जैसे विश्वविद्यालय में असामाजिक तत्वों द्वारा भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाए जाते हैं, तो उसके खिलाफ अगर सबसे अग्रम पंक्ति पे कोई खड़ा रहता है तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होता है। आपने मुझे मौका दिया, आपका धन्यवाद दिल से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े थे ABVP की जो संपूर्ण टीम थी। इन्होंने जो आज 3-4 दिन का जो कार्यक्रम था या जो संघर्ष था उसकी जीत पर जो अपना वक्तव्य रखा, इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।